अस्सलाम वालेकुम डियर्स। डोमेन 2 यूनिट 2 क्लास 8th और ये अलजबरा जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हमारे पास सब डोमेन है, नंबर सीक्वेंस एंड पैटर्न्स। अब सीक्वेंस के बारे में जानने से पहले हम थोड़ा सा एक क्वेश्चन आयर को देखते हैं। ये क्वेश्चन आयर के अंदर जो है ये क्या पूछा गया है इस पर हम गौर करेंगे। जहाँ पर देखिए व्हाट इज़ सीक्वेंस, तो सीक्वेंस क्या है हमने ये देखना है। उसके बाद हमने ये देखना है कि अरिथमेटिक सीक्वेंस क्या है, और उसके बाद हमने ये देखना है कि अरिथमेटिक सीक्वेंस के अंदर ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, अरिथमेटिक सीक्वेंस और सीक्वेंस क्या इनफाइनाइट भी होती हैं और इनफाइनाइट भी होती हैं। तो इन सब क्वेश्चंस की जो आंसर्स हैं वो हमें मिलेंगे एक्सरसाइज के सॉल्यूशन में। तो आइए स्टार्ट लेते हैं एक्सरसाइज का। ये एक्सरसाइज का स्टार्ट लेने से पहले हम कुछ चीज़ें जो है वो स्टडी करते हैं जिनके आंसर्स भी हमने ढूंढने थे। यहाँ पर जो हम आंसर ढूंढ रहे हैं वो ये है कि व्हाट इज़ अ सीक्वेंस। तो लिस्ट ऑफ नंबर्स अरेंज्ड इन ऑर्डर, कि वो लिस्ट ऑफ नंबर्स जिनको ऑर्डर में अरेंज किया जाए। मतलब देखें ऑर्डर कैसा, जैसे यहाँ पर आपके पास 2 है तो 2 के बाद फिर 4 है, 6, 8, 10 है। उसके बाद आप ऑटोमेटिकली कहेंगे ये तो 12 आएगा, फिर 14 आएगा, फिर 16 आएगा, फिर 18 आएगा, अप टू सो ऑन। दिस इज़ कॉल्ड सीक्वेंस। फिर उसके बाद देखिए 1 के बाद यहाँ पर 2 का गैप है, फिर 4 का गैप है, फिर यहाँ पर आपके पास 6 का गैप है। फिर जाहिर है ये 6 के बाद 8 का गैप आना है, और 8 के गैप का मतलब ये है कि ये आपका 21 होगा। फिर 10 प्लस करेंगे तो ये आपका 30 होगा। फिर 11 प्लस करेंगे इसमें तो ये 42 होगा। आप इसके अंदर 10 के बाद 10 के बाद आप 12 ऐड करेंगे तो आपका 43 होगा। फिर 14 ऐड करेंगे तो आपका 56 होगा, 57 होगा। यहाँ पर आप 14 ऐड करेंगे। सिमिलरली देखिए यहाँ पर आपके पास 3 के अंदर जो पैटर्न है वो है 149। आप देखिए यहाँ पर आपका 3 है, 3 के बाद फिर 5 ऐड है, फिर 5 के बाद यहाँ पर ज़ाहिर है 3, 5 के बाद 7 ऐड होना चाहिए, यहाँ 16 आएगा 7 ऐड होने से। और आगे आप देखें कि 7 के बाद हम यहाँ पर 9 ऐड करेंगे। जब 9 ऐड करेंगे तो यहाँ पर 25 बन जाएगा। 9 के बाद हम 11 ऐड करेंगे तो 11 से 36। फिर 11 के बाद हम इसके अंदर जो है 13 ऐड करेंगे। 11 के बाद यहाँ पर 13 ऐड हुआ है, और फिर 13 के बाद यहाँ पर 15 ने ऐड होना है। 15 इसमें ऐड करें तो ये बनता है 64। उसके बाद 17 ने ऐड होना है तो 17 ऐड करें तो आपका 81 बनता है। तो ये एक सीक्वेंस है, नंबर्स की सीक्वेंस। अब सीक्वेंस की 2 टाइप्स है। एक आपके पास है इनफाइनाइट सीक्वेंस। इनफाइनाइट सीक्वेंस वो होती है जो कि गोज फॉर एवर हो, उसकी नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट हो, गिने ना जा सकें। और दूसरे नंबर पे जो सीरीज सीक्वेंस या सीरीज़ होती है वो आपके पास होती है इनफाइनाइट सीक्वेंस, जिसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो इनफाइनाइट हो, उसको हम इनफाइनाइट सीक्वेंस कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसके बाद हम बात करते हैं इसकी एक ट्राई यूर सेल्फ है। ट्राई यूर सेल्फ में देखें यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। उसने जो ट्राई यूर सेल्फ दिया है इसके अंदर हमने क्या काम करना है, इसके अंदर हमने 2 काम करने हैं। ये 2 काम क्या है ज़रा गौर कीजिए कि 1/3 के बाद यहाँ पर 2/4 है, 3/5 है, 4/6 है, 5/7 है। तो यहाँ पर आप गौर करें व्हाट इज़ द नेक्स्ट टर्म इन दिस। तो 5 के बाद ज़ाहिर है यहाँ पर 6 आना चाहिए, और नीचे 7 के बाद आपका 8 आना चाहिए। ये तो आपके पास है 7/8 नेक्स्ट टर्म। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो है व्हाट वुड बी द 100th टर्म। अब पहला है तो पहले नंबर पे 1 लिखा हुआ है, दूसरा है दूसरी टर्म है तो 2 लिखा हुआ है, तीसरी टर्म है तो 3 लिखा हुआ है, चौथी टर्म पे 4 लिखा हुआ है। इसका मतलब 100th टर्म है तो यहाँ पर हम 100 लिखेंगे। और नीचे देखें जो भी टर्म है उसके नीचे 2 ऐड है, तो 1 में 2 जमा करें 3, 2 में 2 जमा करें 4, 3 में 2 जमा करें 5। तो यहाँ पर अगर हम 2 जमा करें तो आपका बनता है 102, और ये इसकी 100th टर्म है। अब हम प्रॉपरली एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। जब हम एक्सरसाइज की बात करते हैं
तो एक्सरसाइज के अंदर जो हमारी पहली सीक्वेंस है, आइडेंटिफाई ईच नंबर पैटर्न, तो ये जो आपके पास पहली सीक्वेंस है उसमें ज़रा गौर करें कि इस सीक्वेंस के अंदर पहली टर्म जो है वो आपके पास है 28, फिर 24, यानी ये इसमें से सब्ट्रैक्ट हुआ 4, फिर सब्ट्रैक्ट हुआ 4, फिर सब्ट्रैक्ट हुआ 4। अगर इसमें से मज़ीद यानी सब्ट्रैक्ट करें 4 तो आपको 12 मिलेगा, फिर और 4 सब्ट्रैक्ट करें तो आपको 8 मिलेगा। ये 2 टर्म्स हमने फाइंड कर ली। अब नेक्स्ट पे अगर हम जाएं तो आपके पास है 1 में आपने 1 ऐड किया 2 बन गया, इसमें आपने 2 ऐड किया 4 बन गया, फिर आपने 3 ऐड किया 7 बन गया, फिर 7 में आपने 4 ऐड करना है आपका 11 बनेगा, 11 में आपने 5 ऐड करना है तो आपका 16 बनेगा, और 16 में आपने 7 ऐड करना है तो आपका 22 बनेगा। इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है जी क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर देखें 77 है, 11 सब्ट्रैक्ट हुआ है, फिर 11 सब्ट्रैक्ट हुआ है, फिर 11 सब्ट्रैक्ट होगा तो 44 आएगा, फिर 11 सब्ट्रैक्ट हुआ है, फिर 11 सब्ट्रैक्ट हुआ है, फिर 11 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 11। तो ये 44 11 2 टर्म्स होंगी हमारे पास। ये तो वैसे ही बहुत आसान है, 50 100 150, ये 50 जमा हो रहा है, 50 जमा 50 जमा फिर 50 जमा तो ये 200, फिर 50 जमा फिर 50 जमा तो ये 300, फिर 50 जमा तो ये 400। इसके बाद देखिए इस नंबर पैटर्न में थोड़ा सा आपने गौर करना है। ये बड़ा ही सिंपल है कि 243 आया है 81 के बाद, इसका मतलब मल्टीप्लाइड बाई 3 है, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर 9 आएगा, 4 3 आपके पास आ जाएगा जी 12, 1 हासिल 4 दूनी 8 और 1 9 हो जाएगा। फिर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो 9 3 27, 3 दूनी 6 6 और 2 8, फिर 9 3 27। इसके बाद पीछे जाएं आप 81 को 3 पे डिवाइड करें 27 को 3 पे डिवाइड करें 9 को आप डिवाइड करें 3 पे तो आपका 3 को डिवाइड करें 3 पे तो आपका 1। ये लें जी ये 5वां क्वेश्चन। और उसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन रह गया है, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए जी क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर देखें 24 में उसने 7 ऐड किए हैं, फिर उसने 6 ऐड किए हैं, फिर 6 सब्ट्रैक्ट किए हैं, यहाँ से भी ये सब्ट्रैक्ट, फिर इसमें से -5 करें आपको 6 मिलेगा, फिर 6 में से -4 करें आपको 2 मिलेगा। तो यहाँ पर देखें आपने सब्ट्रैक्ट किया -7। अब आप यहाँ पर देखें इससे अगली टर्म यानी 8 अगर इसमें प्लस करें तो आपको होगा 32। तो ये हमारे पास नंबर पैटर्न थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। जज़ाकल्लाहु खैरा, बाय बाय, टाटा, अल्लाह हाफिज़।